हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एंड 7। और आई थिंक सो मैक्सिमम बच्चे इस वक्त एक करंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। वो ये है कि मैम हमारा आधे से ज्यादा जो टाइम है साल का वो निकल चुका है। कहीं ना कहीं आपके हाफ इयरलीज आने वाले हैं, देन यू विल बी हैविंग योर प्री बोर्ड्स। और ये जो कंफ्यूजन और ये जो प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट है कि मैम हमने जो सिलेबस जिस तरीके से करना चाहिए था, जो चीजें पढ़नी चाहिए थी वो नहीं करी हैं, बैकलॉग्स हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि पूरा सिलेबस कैसे करें। ऑब्वियसली साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर भी है। बहुत बच्चे जेई के, नीट के, सीयूईटी वाले बच्चे हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन होता है जिसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से अब आप अपनी क्लास 12th को आगे लेकर चले, जिस वजह से आप लोग क्या अभी भी पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यस, यू विल बी हैविंग द आंसर टू ऑल दोस क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में। लास्ट ईयर के बच्चों की मैं बात करूँ ना, मैंने लास्ट के 10-15 दिन बच्चों के साथ पढ़ा, मतलब जो हम लोग के बोर्ड्स के टाइम था, मैंने इतनी जो मैराथन ली थी, क्वेश्चंस करवाए थे, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं 40-50% पे थे वो 80-90% लेकर आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर वो बच्चों ने 10-15 दिन में मेहनत करके इतने मार्क्स लेकर वो आ गए स्पेसिफिकली बोर्ड्स में, तो क्या अगर आप अभी से वो सारी चीजों को फॉलो करते हो तो क्या आप वो स्कोर नहीं ला सकते हो। ऑल्सो उस वक्त का वो प्रेशर होता है जो आपको एक्स्ट्रा करवा देता है। तो क्या हम हमेशा प्रेशर में ही पढ़ाई करेंगे? क्या अगर मेरे पास अभी ये जो टाइम बच रहा है, अगर मैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लूं और अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो क्या मैं अभी वो मेहनत नहीं कर सकता हूँ? ये सवाल आप सभी लोग को अपने आप से पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस चीज को सीरियसली सोचोगे, ये साल आखिरी है आपके स्कूल का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप यहाँ पे मार्क्स ला रहे हो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाले हैं। चाहे वो आपके बोर्ड्स के मार्क्स हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मार्क्स हो, चाहे वो इवेंचुअली सीयूईटी के भी मार्क्स हो जो आप इसके बाद देने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस 12th का सिलेबस, आपका 11 चाहे कैसा भी रहा हो, आपका 12th का सिलेबस आपके हाथ में इतना स्ट्रांगली होना चाहिए कि सारी चीजों को आप चेंज कर सके। तो 3 महीने, या मैं रफली बोलूं, फॉर एग्जांपल हमारा अगस्त निकल चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक भी मैं किस तरीके से, क्योंकि दिसंबर में भी आपके जो प्री बोर्ड्स है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं, देन ऑब्वियसली हम बोर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे हाथ में जो टाइम है वो ये है कि हम नवंबर तक मेनली अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर लें ताकि हम आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट चीजों को फॉलो ऑन कर सके, वो हम बच्चों यहाँ पे सीख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि मैं पहली बात तो चाहूंगी हर एक बच्चे इस वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि ना बहुत बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है। एंड आई वांट यू ऑल शुड बी द पीपल जो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, खुद फॉलो कर रहे हैं, अपने दोस्तों को सिखा रहे हैं। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत चीजें शेयर करते हो जो नेसेसरी नहीं होती है, 10,000 रील्स शेयर करते हो दिन की, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी भी शेयर करा करो जो उनको सही डायरेक्शन दे रही हो, सही रास्ता बता रही हो और प्रॉपर एक वे बता रही हो कि जो प्रॉब्लम्स है जो आप करंटली फेस कर रहे हो उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो ये बोर्ड्स जो आ चुके हैं, एग्जाम्स जो आ चुके हैं, उसका क्या हम लोग सोल्यूशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमारी लास्ट ईयर की डेट है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार देखो क्या डेट्स आती हैं, बट रफली फेब में हमारा एग्जाम होगा, सभी लोगों को पता है। पिछली बार भी रफली हमारा 27-28 फेब में केमिस्ट्री का एग्जाम था, तो आप मान के चलो फरवरी में ही पेपर आपका होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग में प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे पहली चीज वो आपके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपके पास एनसीईआरटी हमारी की है। एनसीईआरटी की समरी पूरी एकदम निचोड़ी हुई होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, साथ में सारी एनसीईआरटी के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये आपने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, सही बनाए हैं, गलत बनाए हैं, इस पे चर्चा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे यहाँ से आपको नोट्स मिल सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो ये सबसे पहली चीज है। उसके अलावा बोर्ड्स में सबसे अच्छा स्कोर करने के दो ही तरीके हैं। पहली बात में पीवाईक्यूज भर भर के करने हैं, सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडेक्स टेप, बैक एक्सरसाइजेस सब करना है। अब इस बार आपका पैटर्न बदल रहा है, 70% एमसीक्यू हो रहा है, तो इवेंचुअली एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बढ़ाना है। कहीं ना कहीं वो आपको एडवांटेज दिलवाएगा सीयूईटी में, नीट में, जहां पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो जितने भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी एमसीक्यूज की करवाते हैं, एग्जाम्पलर्स है, वो भी यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ न्यू पैटर्न के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो मतलब ये तो प्री रिक्विजिट है कि अगर मैं टारगेट चाहती हूँ कि मैं 95% स्कोर करूँ, मैं सीयूईटी में 180 लाऊं, मैं नीट में इतना स्कोर करूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो कम से कम बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करने से पहले जरूरी है, स्पेसिफिकली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। इवेंचुअली आप सभी लोगों को पता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ही है और बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक करने में ही प्रॉब्लम आता है। तो मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ इन तीनों सेक्शंस को किस तरीके से आपको डील करना है।
लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो 23 नंबर फिजिकल के बनते हैं, 14 बनते हैं इनऑर्गेनिक के। तो सबसे ज्यादा जो मतलब सिलेबस क्योंकि डिलीट हो चुका है बोर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में आप सभी लोगों को एडवांटेज है। लेकिन हाँ, ये जो ऑर्गेनिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 50% आपका ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो मतलब ऑर्गेनिक पे अपनी कमांड होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑब्वियसली पीवाईक्यूज है जो हमें करने हैं पिछले 10-15 सालों के, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड्स जो हमारे होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, वो बार बार सवाल एक ही टाइप के पूछे जाते हैं, जो एडवांटेज आपको मिल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो एडवांटेज आपको मिल ही रहा है। लेकिन अब मैं बताऊं कि किस तरीके से आपको तीनों सेक्शंस में अपने चीजों को कवर करना है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों बात करूं तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फॉर्मूला चार्ट। आपका सोल्यूशन का, इलेक्ट्रो का, काइनेटिक्स का फॉर्मूलेज एक जगह आपके इकट्ठे होने चाहिए। फॉर्मूले के साथ आपके ग्राफ्स कंप्लीट होने चाहिए, जितने भी ग्राफ्स है एक जगह पे। मैं बहुत सारे सेशंस पहले भी लिए हैं, अब भी ले रही हूँ, बैचेस में तो कर ही रहे हैं। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हम ना अक्सर केयरलेस हो जाते हैं, हम चीजों को नेग्लेक्ट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं फिर हमारा बैकलॉग आ जाता है। तो वो आपको अवॉइड करना है। एंड देन ऑब्वियसली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ऑल्दो न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है केमिस्ट्री में जो आपको ट्रबल करने वाला है। लेकिन हाँ, किसी को अपनी वीकनेस क्यों बनाना है, जो एटलीस्ट टाइम है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये हम कर पाएंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑब्वियसली सारे ट्रेड्स अपने को करने हैं। बी ब्लॉक में पर्टिकुलरली बी ब्लॉक तो आपका सीयूटी में है, 12th में नहीं है। सीयूटी के पर्सपेक्टिव से इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 12th के लिए आप डी ब्लॉक के जो हमारे ट्रेड्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस है कुछ कुछ, वो एक्सेप्शंस, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स KMnO4 K2CR2O7, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके रीजंस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, कलर्ड कंपाउंड, जो भी रीजंस है वो सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नेमिंग, बॉन्डिंग, जो भी है हमारा CFT है, BBT है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक की बात करूं, पहले तो थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब टाइम नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए अगेन वन शॉट्स पे हम जाएंगे, लेकिन बेसिक्स में एटलीस्ट IUPAC आना चाहिए, थोड़ा सा GOC आना चाहिए। जितनी भी प्रिपरेशन है उन सभी के चार्ट्स होने चाहिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेज, सबके हमारे पास एक चार्ट होना चाहिए, जो मैं हमेशा जैसे पढ़ाती हूँ, मैं आपको फ्लो चार्ट्स बनवाती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना लिखोगे उतना वो आप याद कर पा रहे होगे। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है, तो वो सारी बातें हो गई। देन आप क्या आएंगे, नेम रिएक्शन सारे एक जगह लिखे होने चाहिए, कन्वर्जन्स बेसिक फ्लो चार्ट्स में होने चाहिए, जो कि अगेन मैंने आपको हमेशा लिखवाए हैं जब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से बिहेव करती हैं, जो आपके टेस्ट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। तो जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, तो हमारे पास ऑर्गेनिक में ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये सब बातें अगर हमने करी हैं तो हम लोग पेपर में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उतना ही मुश्किल बनता है जितना हम उसे बना रहे होते हैं, जितना हम उससे डर रहे होते हैं। अगर मैं एक चीज को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ तो हम इजीली, बहुत आराम से, मैं केमिस्ट्री की तो बात करूँ बेटा, बहुत इजीली आप 95 तो मतलब ऐसा है कि हलवा है, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, जो करवाया जा रहा है बस उतना कर लेते हो और ओवर हाइप नहीं करते हो और अपना जो कंसिस्टेंसी उसे ब्रेक नहीं करते हो, तो आप इजीली यहाँ पर ये सब कुछ करके अपना जो स्कोर है वो 95 प्लस कंफर्म कर रहे होगे। ठीक है, तो व्हाट आर माय एसेंशियल्स, देखो बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल्स हर बच्चे के लिए वही है कि आपके पास चैप्टर वाइज डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए, डिटेल्ड नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव भी करना है, एंड अदरवाइज हमें लास्ट 10 से 15 ईयर के पीवाईक्यूज करना है। अगर मैं इतना कर लेती हूँ तो तुम्हारा जो हमने स्कोर बोला है 95 प्लस, वो कहीं नहीं गया, मतलब इट इज गारंटी। अब सवाल ये है कि मैम ये करें कैसे, ये तो हमें पता है, बहुतों को पता भी होगा कि ये करना है, बट मैम कैसे करें? तो इसके दो तरीके हैं, एक है यूट्यूब, एक है बैचेस। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक चीजें मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो यूट्यूब है और उसमें स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, स्कैटर्ड चीजें होती हैं। एंड यस ऑब्वियसली, क्योंकि पेड बैचेस हैं, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बच्चे पूरा का पूरा फोकस करके पढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इट गिव्स एन एज टू ऑल द स्टूडेंट्स जो बैचेस में पढ़ते हैं। अब क्या बैचेस लेना मैम फायदेमंद है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप लोग सीरियस हो, आप कम पैसे में, कम फीस में पढ़ना चाहते हो, और अगर आप एक सीरियस बच्चे हो जिसको ना जरूरत नहीं होती कि हर बार डंडा लेके बैठो कि यार तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अगर आप इतने सीरियस होते हैं, अगर मुझे मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, मुझे होमवर्क मिल रहा है, मैं ये सब कर लेता हूँ, मैं इतना सीरियस हूँ, मेरे लिए जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बहुत है, मैं एक्स्ट्रा फीस नहीं भर सकता हूँ, अलग अलग ट्यूशन में जाके नहीं पढ़ सकता हूँ,
ट्यूशन में जाते भी हो, पढ़ते भी नहीं हो, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा होता है, तो ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आप फेस करते हो। और ये जो टाइम है, ये एक्सपेरिमेंट का टाइम अब नहीं बच रहा है, जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो आप कर चुके हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप एक प्रॉपर बैच में पढ़ाई करें, क्योंकि जो बैच ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करवा रहा होगा वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। सो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास है जो सीयूईटी और 12th दोनों का, जो बच्चा ऑब्वियसली 12th के बाद मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी दे रहे होंगे, तो अगर आप सीयूईटी और 12th दोनों को टारगेट एक साथ कर रहे हैं तो हमारे पास दो बैचेस है, समर 4.0 फ्रेश बैच है और एक उड़ान बैच है जो केवल पर्टिकुलरली सीयूटी का। सीयूटी है तो 12th तो हो ही रहा है, और एक बैच हमारे पास है जो केवल क्लास 12th के लिए है। तो क्लास 12th का अगर आप टारगेट ही केवल कर रहे हो कि आप वो डिलीटेड चैप्टर्स बाद में पढ़ोगे या देखोगे और उसका फीस भी आप थोड़ा कम करवाना चाहते हो, तो दिस इज द ऑप्शन, दैट इज 3779 का ये अभी दिख रहा है, लेकिन अगले एक दिन मतलब आज हमारे लास्ट डे है इसकी सेल का, इसको और हम डिस्काउंट करेंगे विद द कोड वाईफाई 13। तो मेरा तो देखो सजेशन है कि एक तीर से अगर दो निशाने हुए तो क्यों ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी एजुकेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 7,000 तक का बैच जिसमें आपका सीयूटी और 12th दोनों हो रहा है, तो आई वुड से कि आप समर 2.0 में जाए। और अगर आप केवल क्लास 12th की देखना चाहते हैं तो रफली हमारा 3700 का जस्ट क्लास 12th का बैच है, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट है, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होंगे। तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट का कितना ही फीस पड़ रहा है, लेकिन इसमें आपको इसके बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों की मैम मैं कैसे बैच को चेक करूं और मैं किस तरीके से इस बैच को यूज करूं, तो ये मेरी ईमेल आईडी है ayushi.sharma@24/7.com। आप लोग मुझे, बट ये आज के कल में आपको करना है क्योंकि सेल अभी चल रही है, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, अपना नेम, आपका जो भी कंसर्न है या डाउट है, ठीक है, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो भी डाल सकते हो उसमें, और साथ में अपना फोन नंबर ऐड करेंगे ताकि आई कैन ट्राई टू रीच आउट टू यू, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट करोगे, लेकिन जिनको सच में मदद की जरूरत है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, केवल मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब कैसे इनरोल करना है बच्चों, उसके लिए आपको अडर 24/7 का ऐप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट पे जाओ या ऐप पे जाओ, मैं पहले 12th का सेक्शन दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कूल के 12 पे जाएंगे, ठीक है, क्लास 12 बोर्ड्स पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इट्स जस्ट लोडिंग, ये हमारा बैच है, दिस इज द बैच क्लास 12 प्लस सीयूटी 2025 फॉर कॉमर्स आर्ट्स, और ये हमारे सीयूटी दैट इज क्लास 12 का। ठीक है, अब अगर मैं इसके प्राइसेस की भी बात करूँ, पहले स्टडी प्लान भी देखो, नीचे जाओगे स्टडी प्लान दे रखे हैं। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री खोलूं मैं, तो यहाँ पे आपको देखो सारा सब्जेक्ट का स्टडी प्लान भी दिया हुआ है जो जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड से कहीं ना कहीं आपको सीयूटी में भी एज दे रहा होगा, ये बेस्ट बैच रहेगा अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हैं इसमें, और सीयूटी के भी मेन सब्जेक्ट्स एडेड करे हुए हैं। अगर आपको किसी भी टीचर का स्टडी देखना है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या तो यूट्यूब है, अदरवाइज हर टीचर का यहाँ पे डेमो लेक्चर भी अपलोडेड है। ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, सो इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे इसके प्राइस में बात करूँ तो आप यहाँ पे वाईफाई 13 कोड अप्लाई करेंगे और ये आपको मिलेगा 3599 आई थिंक, उससे भी कम है जो मैंने बताया था। तो दिस इज द फाइनल प्राइस एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट पीपल कैन डू। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज दे रहा होगा, और जितना लेट करोगे उतना समय बीतता जाएगा, फिर आपको लास्ट मिनट में प्रेशर फील हो ही रहा होगा। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट राइट नाउ, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर पोजीशन में होगे कंपटीशन से, क्योंकि इस साल का कंपटीशन बच्चों वाकई में बढ़ने वाला है, चाहे बोर्ड्स है, चाहे सीयूटी है, चाहे नीट है। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप सभी लोगों को क्लियर हुई है सारी बातें, और अगर आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। कहीं पर भी परेशानी होती है कमेंट बिलो, बिकॉज आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड फॉर बैचेस, द हेल्प यू नीड, क्योंकि हमें मैं पढ़ा रही होंगी, तो आप लोग मेल मुझे कर सकते हो, अदरवाइज आप बिना किसी टेंशन के आराम से इसमें एनरोल कर सकते हो। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।